नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वादी कश्मीर में 32 दिन से जारी हंगामा आराई पर अपनी खामोशी को तोड़ते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वादी में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के जज्बे के तहत अमन को बहाल करने, जमहूरियत और बातचीत का रास्ता इख्तियार करने की वकालत की। नरेंद्र मोदी ने वादी कश्मीर के अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि ये इंतहाई तकलीफ की बात है कि बेकसूर नौजवानों के हाथ में पत्थर थमा दिए गए हैं, जबकि इन नौजवानों के हाथों में लैपटॉप, किताबें और क्रिकेट के बैट होने चाहिए थे। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो इस जन्नत अराजी में अमन को बरकरार रखें और हम आहंगी को यकीनी बनाएं। रियासत में उठने वाली आज़ादी के हक की आवाज़ों को बिलवास्ता हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को भी इतनी ही आज़ादी हासिल है जितनी हर हिंदुस्तानी को हासिल है। गौ रक्षकों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मरकजी हुकूमत ने आज रात तमाम रियासतों से कहा कि वो गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को ना बख्शें और ऐसे मुजरिमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। वज़ारत दाखिला ने यह हिदायत ऐसे वक्त जारी की है जबकि वज़ीर आज़म मोदी ने 2 दिन कबल गौ रक्षकों पर सख्त तनकीद की थी और अवाम से कहा था कि वो ऐसे फर्जी मुखालिफिन से होशियार रहें जो समाज को तकसीम करना चाहते हैं। उन्होंने रियासतों से कहा था कि वो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस हिदायत में कहा गया है कि हिंदुस्तानी कल्चर और तारीख में गाय की बहुत अहमियत है और खुद गांधी जी ने कहा था कि गाय का तहफ़्फ़ुज़ इनके लिए सिर्फ गाय का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि एक बेयार और मददगार और कमज़ोर की जान बचाने के बराबर है। वज़ारत दाखिला के हलफनामे में कहा गया है कि इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि किसी भी फर्द या अफराद के ग्रुप को मुबैना गौकशी को रोकने अपने तौर पर कार्रवाई का इख्तियार हासिल हो गया है। दुनिया की सबसे तवील भूख हड़ताल आज खत्म हुई है, जब जज्बाती अंदाज में यूरम चानू शर्मिला ने गुज़िश्ता 16 साल से जारी अपनी भूख हड़ताल आज खत्म कर दी। उन्होंने शहद से अपनी भूख हड़ताल खत्म की और मीडिया से कहा कि वो इस लम्हे को फरामोश नहीं करेंगी। मणिपुर की खातून आहन कही जाने वाली शर्मिला 5757 दिन तक भूख हड़ताल पर रही और इन्हें जेल के दवाखाने में ज़बरदस्ती ग़िज़ाई नाली से सियाल ग़िज़ा दी जा रही थी। उन्होंने पहले ऐलान किया था कि वो आज भूख हड़ताल खत्म करेंगी और सियासत में दाखिल हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि मसला फ़ौज को खुसूसी इख्तियारात देने वाले कानून की तनसीख अमल में लाई जाए। अब वो सियासी जद्दोजहद करेगी। गौ रक्षकों के खिलाफ वज़ीर आज़म मोदी के रिमार्क्स पर गोवर्धन पेट के शंकर आचार्य ने शदीद एतराज़ किया है और कहा कि वज़ीर आज़म को 3 दिन में माजरत ख्वाही करनी चाहिए, बसूरत दीगर इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। शंकराचार्य उद्धव कृष्णानंद सरस्वती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी के रिमार्क से गौ रक्षकों का वक़ार मुतासिर हुआ है। मुल्क में बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से दलितों, मुसलमानों, कबाइलियों, माखूलियत पसंदों और ख़वातीन पर मज़ालिम में इजाफा हुआ है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के हुसूल और हिंदुत्व के एजेंडे पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। इन ख़यालात का इजहार इंसानी हुकूक़ के जहदकार हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लंबरदार अदीब और फ़िरक़ा परस्तों को इनका हकीकी चेहरा दिखाने के लिए मशहूर राम पुनियानी ने अपने खुसूसी लेक्चर में कहा, जिसका एहतमाम सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में रोज़नामा सियासत और स्वराज अभियान अमन कमेटी ने किया था। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने सदारत की। मुल्क में फ़िरक़े वाराना हम आहंगी के फ़रोग़ की खातिर मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ होने के लिए IIT मुंबई की बावक़ार मुलाजमत से इस्तीफ़ा देने वाले राम पुनियानी ने अपने लेक्चर में नरेंद्र मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि अगरचे मरकज़ में बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत है, लेकिन हर मामले में एक ही शख्स छाया हुआ है। राम पुनियानी का कहना था कि मोदी हुकूमत ने तरक्की के बुलंदबांग दावे किए थे, सबका साथ सबका विकास के नारे लगाए थे, अवाम को अच्छे दिनों के ख्वाब दिखाकर ये भी वादा किया था कि हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, लेकिन कोई भी वादा वफा ना हो सका। सिर्फ एक ही आदमी की हुकूमत चल रही है, वो तानाशाह के रोल में अपनी पॉलिसियों पर अमल कर रहा है। राम पुनियानी ने मोदी का नाम लिए बिना ये भी कहा कि वो झूठ को सच बताने में माहिर हैं। वो इस कदर झूठ बोलते हैं कि सादा लूह अवाम ये समझ बैठती है कि मुल्क हकीकत में तरक्की कर रहा है। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने GO 123 को कालादिम करार देने सिंगल जज के फैसले पर हुक्म इल्तवा जारी किया है। इस तरह तेलंगाना हुकूमत को आज बड़ी राहत मिली है। आपाशी प्रोजेक्ट्स और दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए अराजी के हुसूल के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने GO 123 जारी किया था, जिसके मुताबिक किसानों को मुआवजा अदा करने की गुंजाइश फराहम की गई। इस GO के खिलाफ बाज़ ज़रई मजदूर हाईकोर्ट से रुजू हुए थे, जिस पर गुज़िश्ता हफ्ते सिंगल जज ने GO 123 को कालादिम कर दिया।
सिंगल जज के फैसले के खिलाफ हुकूमत ने डिवीजन बेंच पर दरख्वास्त दाखिल की। डिवीजन बेंच ने आज मुकदमे की समाअत की। एडवोकेट जनरल हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते हुए वजाहत की कि किसानों की भलाई में जीओ जारी किया गया है और जीओ के तहत मुनासिब मुआवजे की गुंजाइश मौजूद है। अंग्रेजी ज़बान की एक कहावत है कि बंदा चाहता है और खुदा करता है, लेकिन भोंगी नईम के मामले में ऐसा नहीं हुआ। पिछला रोज महबूबनगर के शादनगर टाउन में पुलिस इनकाउंटर में हलाक होने वाले गैंगस्टर और साबिक माओनवाज के अंजाम पर खुदा ने कोई दूसरा ही फैसला किया था और नईम ने इससे कुछ मुख्तलिफ मंसूबा बनाया था। खौफनाक गैंगस्टर के गिरफ्तार शुदा अरकान खानदान से पुलिस पूछगछ के दौरान चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। बताया गया है कि भोंगी नईम अंदरून 2 माह 200 करोड़ रुपए जमा करने के बाद पुरसुकून अंदाज में रूपोशी की जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुका था। वो पुलिस को ये इंतहाई शर्मनाक तफसीलात भी मौसूल हुई है कि भोंगी नईम कमसिन लड़कियों को खरीदा करता था और अपनी जिनसी हवस की तकमील के बाद दीगर टोलियों को फरोख्त किया करता था। इसने कई लड़कियों को शार्प शूटिंग की तरबियत देने के बाद अपनी खुफिया पनागाहों की हिफाजत व निगरानी की जिम्मेदारी भी दी थी। माओनवाज से पुलिस मुखबिर और पुलिस मुखबिर से जराइम की दुनिया का सरगना बनने वाला भोंगी नईम 2 महीने में 200 करोड़ रुपए जमा करने के मकसद से न सिर्फ सनतकारों और बिजनेसमैन को बल्कि अवामी मुंतखब नुमाइंदों, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली को भी जान की धमकियां देने लगा था। इनकाउंटर के पहले ही दिन पुलिस ने मुख्तसर धावों के दौरान 1680 करोड़ रुपए मालियती 137 जायदादों को असल दस्तावेजात के साथ जब्त किए हैं। अगवा, कत्ल, गारतगिरी, जबरी वसूली और दीगर जराइम की दुनिया में रुबा सदी तक हलचल मचाए रखने वाले भोंगी नईम ने कई बड़े और बाअसर आदमियों को धमकियां देते हुए इनकी सैकड़ों एकड़ अराजियात पर कब्जा कर लिया था। वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी कई जायदादें बना चुका था। हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में जहां एक आदमी 100 गज जमीन खरीदने का तस्वुर भी नहीं कर सकता, इस पौष इलाके में भोंगी नईम 70 एकड़ अराजी का मालिक था। इस अराजी की कीमत 1000 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस की कई टीमें मसरूफ तहकीकात है और मजीद कई चौंका देने वाले इंकशाफात मुतवक्के हैं। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो ए के खान ने हज हाउस और खास तौर पर शोबे खजात में जाली नोटों के चलन की तहकीकात से इत्तेफाक किया है। उन्होंने आज वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो एंटी करप्शन ब्यूरो को तफसीलात फराहम करें ताकि तहकीकात में सहूलत हो। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ए के खान ने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड इन्हें दरकार मालूमात और सबूत फराहम करेगा तो वो तहकीकात करते हुए खातियों का पता चलाने तैयार हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड मोहम्मद असदुल्ला ने बताया कि 1000 रुपए मालियती जाली नोट को महफूज रखा गया है और बोर्ड ने इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए नई मशीन हासिल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि शोबा खजात में करेंसी नोटों की असलियत का पता चलाने वाली मशीन नस्ब की गई है। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील, जो वक्फ बोर्ड के अहदेदार मिजाज भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हिदायत दी कि वो इस मामले को एसीबी से रुजू कर दें। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में बस शेल्टर्स, स्वच्छ हैदराबाद और मकानात के लिए डिजिटल नंबर प्लेट्स प्रोजेक्ट पर वजीर बल्दी नज़्म व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन व एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास तलब किया। इस मौके पर शहर हैदराबाद में करवाए गए बुनियादी सतह के सर्वे की मुकम्मल तफसीलात एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया ने KTR को वाकिफ करवाया और बताया गया कि इस इजलास में पहले मरहले के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में जुमला 800 नए मुकामात पर बस स्टॉप्स तामीर करने के अलावा 4 इक़साम के बस स्टॉप्स तामीर करने का फैसला किया गया। रोजाना घरों के कचरे की निकासी के लिए रास्त हासिल करने के तरीक़ेकार पर अमल करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि अवामी मुकामात पर कचरा डालने की सूरत में इंतहाई सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दें और डिजिटल मकान नंबरात की फराहमी के अमल में तेजी पैदा करने की भी मुताल्लिक़ा अहदेदारान को जरूरी हिदायत दी गई। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।